ठीक है होता है। हाँ सही है, ठीक है सर, ठीक है। सर जब सबसे पहले तो ये है कि ये सीक्रेट फॉरवर्ड बैंड है, ये बहुत अहम कोड है जो आउटपुट फेसिंग का और आउटपुट फेसिंग का ये सब कोड है बहुत अहम। इसमें सब पहले का डायरेक्शन जो लोग स्पाइन पेशेंट्स हैं जिनके Recording in progress. पांचवा सेशन है आसान लैंग्वेज पर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें इस सेशन के अंदर जो आज मैं बात करना चाहूँगा वो है पशुपतानसना सीक्रेट फॉर्म में। और ये बहुत अहम बोल है हमारे योगा बोलते थे, और ये अगर एक ही बोल आपको आ जाता है तो आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो आपको कभी कमर की दर्द नहीं आएगी। अलग अलग स्टेज है। दूसरा इसका पहला ये है कि आपको कभी नीचे नहीं बैठ सकता, वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके जो सबसे बड़े फायदा है स्पोर्ट्स के वो है आपके हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। जैसे स्पोर्ट्स से स्ट्रेचिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, और लोअर बैक से आपकी स्ट्रांग होती है। इसको जब आपने बैठना है तो इसमें अगर जो लोग जिनको प्रॉब्लम हो तो वो नीचे एक गद्दे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस गद्दे पे बैठा जा सकता है। तो इस बैठना उसको बैठना आसान हो जाएगा। ठीक है, जब हम शो कास्ट करते हैं तो उसमें भी ऐसे गद्दे रखकर बैठे तो बैठना आसान हो जाएगा पोज से। तो इसे प्राप्त करते हैं तो प्राप्त यूज करने में कोई हर्ज नहीं। जो हमारे सीनियर इसमें होगा तो नीचे अपनी गद्दी अपने सारे कर सकते हैं। वो इससे तो ये ना पोस्ट के लिए ये बेल्ट जो है ये मैं काम करती है मिस्ट्री क्या होती है। लोग इसको पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सर तो उसको ये नहीं करता, ये कभी नहीं करता। ठीक है, इसका इसमें टारगेट क्या है? देखो मैं अगर अपना एक पार्टी को दोस्त में डिवाइड करूँ कि मेरे प्रोडक्ट हाइट से नीचे ले गया लोअर पोर्शन और ये अपर पोर्शन है, ये बॉडी दोस्त में। अब थाई के इधर जाएंगे पहले घुटना आएगा, फिर ये मसल आएगा, फिर पाँव आएगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो मेरी बैली आएगी पहले। तो पहले हमारी सबसे कम जो फासला है वो बैली और थाई का है। तो इसमें सबसे पहले आपको बैली से पहचान की, फिर आपकी चेस्ट आती है और फिर फेस आर्ट करते हैं। तो हम इससे क्या करते हैं, हम लोग पीछे फेस पहले लगाने की कोशिश करते हैं। यही जो मॉडर्न पोज में हम खड़े हो जाते हैं, फॉरवर्ड बैठ जाते हैं, वहाँ पे लोग गलती करते हैं कि सर को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर नहीं लगाना, लगा सकते साथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बिगिनर के लिए ये है कि ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहला काम तो ये है ऐसे बैठने में बता दीजिए सकते हैं। ठीक है, जो सारी चीज़ें आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या नया बंदा आ रहा है उसको पीछे कहना घुटने में फाइव बैंड मैं थोड़े रुलर खाए हैं तो मेरा बैंड आ गया, अब मैं आराम से ऐसे फॉर्म कर। ठीक है, ये बोल है जो हम सीधे ये करते हैं ताकि वो पहले बैंड दे दें। और ये जब आप वीडियो देखा स्की करेंगे आप फील आती है स्ट्रेच मेरा बढ़िया है और लोअर बैक में और यहाँ दोनों जगह आपको तो इसका तरीका सबसे आसान किया कि आप जब भी पोस्ट को है हमेशा माइक्रोबैंड इस्तेमाल करें, उससे यहाँ पर आपके पास आप प्राप्त है ऑप्शन है ये तो ठीक है, ये लेकर अपने आप कह देंगे पानी बिगड़ेंगे और कर लेंगे और ये बेल्ट लगाएंगे। आप कुछ किए आप कुछ लेके आ रहे नीचे नहीं जाना पड़ रहा,
उसके बाद में स्ट्रेच आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो परफॉर्म करने के लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन हो जाए, जैसे फॉर्म को लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप 1 लाख रुपये से सीधा करने की देखिए ये स्थान होता है, इस तरह से आ गया, फिर उस बैठ गया और दूसरी भी सीधा कर दें, तो ये वाला ऑप्शन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये पोज की जो एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का, दोनों बाजू को उठाते हैं, सामने गया और एक जिद करते हैं, पाँव यहाँ से पकड़ते हैं, सैंडल से पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते हुए। अब सबसे अहम काम है यहाँ सांस लगाने दिया और दिया और दिया और दिया। ये सांस लेते हैं वो फील हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती आ रही है और अपने हैमस्ट्रिंग मसल की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगे। ये बेहतरीन पोज है विष्णु का आसन। ये करता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, हमारी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं एक के साथ, उनको वापस ले जाता है पोजिशन में आते हैं। तो बच्चे के मसल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और हमारे बैक हो जाते हैं तो जो उनको वापस ले जाते हैं, ठीक है। ये पोज है जो पावर योगा करते हैं, उसमें हम अपने स्पाइन को ही डाउन करते हैं। बस मैं ये पकड़ूंगा, मैं कुछ करूँगा कि स्पाइन देखिए कैसी कोमल निकला ना, इतना कैसे कर दूँगा, ये देखिए को मैं रख दूँगा, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे अगर मैं देखिए सभी के लगाऊंगा इतना को बने लगेगा, तो ये इस पावर योगा में हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब जिम योगा आता है वहाँ पर हम सिर्फ पहले पाउंड को करते हैं और यहाँ पे हम ये अपने नेचुरल जो कर्व बनता है स्पाइन उसको मेंटेन रखते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो पावर जो फोर्स लगाते हैं उसको स्पाइन को हिला करते हैं, ये नहीं होगा हम इसमें ये फर्क आ गया। अब ये एक तो ये है कि जब आपने योगा में जब आते हैं तो आपने देखोगे हमारा ये पोस्ट फ्लो में बहुत कम आता है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो है आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा हुआ, उसके बाद अगर पोस्ट करें तो इतना अच्छा होता है। तो कभी स्टार्ट में इस पोस्ट को इस तरह से नहीं करते, ठीक है। तो मैं आज एक और चीज़ बताने का लगा था, हम मिस नहीं कर पा रहे मुझे, वह मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को जो है ना वो भी मेरा पता ये था कि आज मैं आपको ना 15 मिनट की मेडिटेशन करवाऊंगा। वेल आइए सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के बाद ये पोस्ट की इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा आपको। मेडिटेशन करने के लिए आपके पास गद्दी हो या ब्लॉक हो तो वो रख सकते हैं नीचे, इसमें कोई हट नहीं। तो मेडिटेशन में हमारी बॉडी हमेशा कंफर्टेबल होती है, बॉडी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो बार बस फोकस से मैं नहीं बैठेगा, उनसे नहीं बैठेगा। तो वो कुछ नहीं, अगर एक ब्राप यूज करते तो बड़ी आसानी से बॉडी बहुत कंफर्टेबल होती है। इसका फायदा क्या होता है, जो ब्राप हम नीचे यूज करते हैं ये भी हम हमारी स्पाइन को सपोर्ट देती है, स्पाइन को प्रॉपर अलाइन कर देती है। अदरवाइज हमारा अगर हम इसके बगैर बैठे तो हमारा नेचर ही हमारा पीछे ना टर्फ बनता है। पीछे तरफ को लगा दिया, मैंने कहा साढ़े जो भी साढ़े नीचे लेके आ रहा था, मैं मना किया साढ़े 75 साढ़े नीचे लेके आ रहा है। इतनी बीमारी पड़ी है साढ़े नीचे लगा जाने की, ऐसे क्या नहीं। लेकिन मुझे तो ये लगता है जब गाड़ी वाला क्या नाम इसका, ये इसका बहुत बेहतर नजर आ रहा है। लोग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं तुम जोर लगा दो। देखो मैंने कहा घुटनों में माइक्रोबैंड, किसी बंदे ने घुटनों में माइक्रोबैंड नहीं किया, माइक्रोबैंड को घुटनों में। हाँ अब अपनी पहले को लगाओ, साथ आएंगे। अब अपने आगे बंद करो, ब्रीथ करो, ब्रीथ उनके बंद करके ब्रीथ करें, प्लीज इनहेल करें और एक्सहेल करें। फेस ऊपर ने कहा, फेस को नाक में धीरा छोड़े, नेक को
मैं खुद लूज कर दें तो नॉर्मल अपना लेकिन इसका सांस भरें और खाली करें प्लीज। देखिए पहले पुश करिए थाई को जब सांस भर रहे हैं। जी सर कर रही है। पहले पुश कर रही थाई को ये सर कर रहे हैं बेली से काम और कर रहे धीरे हैं धीरे जो सांस ले रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी पाँव में फासला रखना है, पाँव जोड़ना नहीं है प्लीज, पाँव में फासला रखना है आपने। इनहेल करते वापस आए, बालू उठाए ऊपर, सांस भरते बालू उठाए ऊपर और एक्सेल करते बालू साइड ऊपर। क्या फील हुआ इससे आपको जब सांस लाए तो? सांस अगर पुश किया पहले टाइम तो पहले क्लोज हो रही थी सर फ्लेक्सिबिलिटी हाई पे सर। फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हुआ सर आप सांस लाओ ना तो होगा, ठीक है। अब तुम ये जो है वो यही पोज जो है, अब दोनों घुटनों में बैठ दिया, बैठ के प्रयास करके देखो फिर क्या फर्क लगा तुम्हें, करो जरा प्लीज। पाँव का फासला रखना है आपने, पाँव जोड़ना नहीं है प्लीज, इसका ख्याल करना है अपने। मुश्किल हो गया ना देखिए, लोअर चेहरा भी चेंज हो गया है, लोअर बैक में प्रेशर आ गया, टांगों में प्रेशर आ गया, हो रहा है जी जी सांस लाए, सांस रोक लो ऐसे। अब जो है वापस आए, सांस भरते वापस बालों वापस ड्रॉप कर देना इस साइडों पर, सांस इंहेल करते हुए। ये सीखे ना कोई सुबह, अब इतनी छोटी छोटी चीजों अपने अडॉप्ट करना। अब जो है वो दोनों फिर दोबारा बैंड करें और पकड़े, सांस भर के बाद उठाए ऊपर और एक जिल्लत से दोबारा अपने पाँव पकड़ें, घुटनों में माइक्रो बैंड दें, घुटनों में बैंड दें प्लीज। अब ये राइट लेग स्ट्रेच करने के लिए सांस बड़ा मिले और जेल करते हुए स्ट्रेच कर दें, राइट लेग स्ट्रेच कर दें, राइट लेग रोज तुम्हारा राइट को, हाँ दोनों एक साथ एक बैंड रहेगी, एक को स्ट्रेच करना है, बारी बारी करें स्ट्रेच, सांस के साथ करें इसको, सांस भरें और खाली करें। तो एक सेट की फिर दूसरे सेट की चलाएं, 10 साइकिल करें इसके, दोनों तो 10 हो चलेंगे तो 5 साइकिल हो जाएंगे। सांस के साथ चलना, सांस भरना है और सांस खाली करना चाहिए। सांस भरते वापस आए और धीरे से बंद करना। अब आपने जब ये एक्सरसाइज किया तो क्या फर्क लगा आपको? जी बेहतरी है ये। बेहतरी है सर अब आपने जैसे योगा टीचर लोगों को ये टिप्स देनी है, गाइड करना है। अब देखें जो सीनियर जो लोग हैं वो माइक्रो करें, बाकी लोग दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो जानुष, अब जो दोनों बाजू उठाए ऊपर दोबारा से, अब एक्सेल करके पाँव को टच करते दोनों हाथ, अब जोर नहीं लगाना, आप आपने जिसको ढीला रखना है। अब खूब आप उनको बनने दें प्लीज, आप खूब बनने दें। अब गर्दन डाउन कर दें, गर्दन डाउन कर दें चेस्ट के साथ, ये अब अपने सांस को चलाएं, बस नहीं हिलने दें। अब ये है कैटल पोज, ये नहीं होगा पोज है, क्योंकि इसमें अपने स्पाइन को नेचुरल हालत में रहने दें, जो करो है उसको मेंटेन करें। चलाएं सांस, चलाएं प्राण सामने प्लीज। और 5 सांस पूरे हुए, ढील करके वापस आए बाथरूम।
दिल दर्द दोनों बहुत साइड हो। तो ये देखिए मैंने आपको कैडर पर पोस्ट में भी आपको प्रैक्टिस आपने कर देखी है, आपने वैसे प्रैक्टिस देखी है, आपने बाजू स्ट्रेच भी किया है, थाइस को अपने बेली के साथ लगा के तो जो स्पाइन को हील करना है वो पूरा विजुअल कर रहा है। प्रैक्टिस है आप एक राइट फुट ना बैठ करके लगाएं लेफ्ट साइड के साथ राइट पाँव लगा लेफ्ट साइड के साथ लगाएं तो वहाँ पर ये क्या करते थे लेग सीधी करें, सीधी करें, लेग बेंड नहीं करना घुटना, पहले बेंड करने घुटना, पाँव का तलवा थाई के साथ टच करेगा, अगर थाई के नीचे नहीं आएगा पाँव। और सीधा होकर बैठ, नीचे नहीं बैठना आपने, सीधा बैठे। अब ये आप किसी के पास बैठ नहीं है, प्लीज अपनी नेक्स्ट क्लास बैठ जरूर रखिए हुआ है आपने इनको कटिंग हुआ है ताजा बैठ स्टार्ट से हुआ है बैठ उनके पास एक्स्ट्रा आ उसके पास ऑप्शन हुआ है ये उनको कराची में मिल गया सारा वही मैंने खुद डिफेंस करते वहाँ से मिल गया आपको इनकी शुरू करके एक बंद करना है और आ गया करके वापस आए और एक करके साइड में सेम पोज अदर साइड दूसरे साइड पे करें। वो जब सीधे नहीं बैठ रहे पीछे बैठ रहे हाँ ऐसे सही है ठीक है। वह पाँव साइड पे गिरा दिया तूने, प्लीज पाँव को खड़ा करो सीधा, उसमें जान डालो। सांस है सांस ले सांस रोज इसमें गर्दन नहीं लगानी, इसमें आपने पहले बेली टच करनी है, नहीं होती गर्दन उठा लो ऊपर सर बेली भी टच है, बेली भी टच है और चेस्ट भी कंधे स्क्वीज करनी है, कंधों को आपने बिल्कुल शोल्डर पीछे करें कानों से, रिलैक्स करें कंधों को। सांस भर देते हैं ऊपर बाजू और रिलैक्स। अब इससे क्या फर्क लगा आपको? फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हुई है, जो सर इस पे स्ट्रेच है ये नेक के हो गया आपके हैमस्ट्रिंग को आपको स्ट्रेच करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो जो अभी आपने किया है सर कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप सर ये जो माथा या थोड़ी गाना जरूरी है या नहीं, तो आपको स्पाइन को सीधा रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पाइन को सीधा रखना इम्पोर्टेंट है। ये वही बात है मैं जब चाय बोर्ड में करता हूँ कि आपकी इधर क्योंकि ये सर ये टच की ग्रोथ नहीं है, वो कहीं वो खड़ा होता है ठीक है। इसी तरीके से जो हमने बजाय इसके जो कह रहे थे हम वो मैं इस पर फोकस करना है, सामने के लगाने में नहीं करना, हमें पहले को फोकस करना है और सांस रखना है। असल चीज सांस है, समझ आई? क्यों जिनेसा वाली क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक तो आपने कहा था इन योगा में और इसमें फर्क है वो मैं नहीं समझ पाया। दूसरी बात ये पैर जो सामने हमारे होते हैं कैमरे ये साइड में ढलक रहे होते हैं, तीसरा ये सामने वगैरह इसके ये सामने सामने से बैठ कर दो ये लगा के सामने इसमें क्या थोड़ी थोड़ी लेने एक तो आपने बताया था इन योगा में को फर्क है, तो ये क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि इसलिए पैर ढलक रहे होते हैं साइड में, तो इसका फासला नहीं ये जो कमाल है सर, साइड में पैर ढलकाने नहीं है, आप सीधा खड़ा करना फ्लेक्स से। मैं जब मैं कह रहा हूँ फ्लेक्स से तो क्यों ढलकेंगे फ्लेक्स में आप ढलके नहीं बैठ रहे हो, फ्लैक्स पाँव को अपने फ्लेक्स कर देते हैं। तो फ्लैक्स करने जाते हैं तो फिर ये माइक्रो नहीं काम फ्लेक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, एक एक्सटेंशन है एक फ्लेक्शन है। तो एक्सटेंशन होता है एक्सटेंड करना है, पाँव आगे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये एक्सटेंशन है, तो ये फ्लेक्स हो।
हर मसलों में दो ही काम हम करते हैं, या हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हम प्रेशर में जी। जब फ्लैक्स करने जाते हैं तो फिर ये माइक्रो बैंड खत्म होता है हमारा माइक्रोबैंड करो, नीज का ये अब घुटनों को बैंड करो। हाँ, अब अपना पंप करो, ना ज़्यादा नहीं करो। अब आप घुटने से जो है अपने घुटने बहुत ज़्यादा खाते हैं, कम करो। वो नीचे यस, इतना बहुत। वो नीचे थोड़ा हल्का अब अच्छा देखो स्पाइन कितनी अच्छी नजर आ रही है पीछे, उसमें कोई खम नहीं आया, गुलाई नहीं आई, इसको बहुत अच्छे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि लेकिन अब वो देखिए जब आपने लेग सीधे कर दिए टर्मिनल माइक्रो बैंड नहीं है, जब आपने पाँव पकड़ घुटने बैंड किए तो आपके पाँव फ्लैक्स होती है, पाँव आपने वैसे पकड़ लिए, पाँव जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है वो लेग जब सीधे दोनों से ऑप्शन है वो। नेक्स्ट ये है कि जब हम ये ग्रिप करने जाते हैं तो ये थोड़ा सा इसका बाहर प्रेशर आता है, सेंटर में रुकता नहीं है। ये जब हम आते हैं तो इसका बाहर प्रेशर आता है, ये सेंटर में रुकता नहीं अब है। आप पकड़ो ना पाँव पकड़ो ना, पाँव पकड़ो। रुका हुआ है, पकड़ो ना, पाँव पकड़ो। अब जैसे हमारी फैमिली लेवल बहुत अच्छी है, ये इस हाथ तरह जब कैच कर पकड़- रही है। इस अब तरह अपने जब- सांस को चलाओ, आप तो सब नीचे लगा सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है। अब सांस चलाएं तो आपके बंदे में सांस लो, और देर फील क्या है। अब वापस उठो। अब आपका सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल मेरा ये है कि जब हम ये गए ना, इसका ये ढलकती है साइड की तरफ, सेंटर में रुकती नहीं है। ये ढलक रही है। यार जब पाँव फ्लैक्स करोगे तो रुकेगी ना, पाँव फ्लैक्स नहीं करोगे तो नहीं रुकेगी ना, पाँव फ्लैक्स करो फिर मुंह तरफ देखो। पाँव में लाए ना, बस इधर अच्छा, इसका डिस्टेंस ये इसका डिस्टेंस ये कितना काउंट होगा? इसका डिस्टेंस जो है वो आपका जो साइज है हिप का, हिप का साइज, ओके। ये टांगों का साइज करो, पाँव का साइज में है, दोनों वीडियो को जोड़ के पाँव जोड़ के उसका साइज कितना बनता है। हाँ, बनेगा। ये तो आगे तकरीबन 2 मुट्ठी का फासला और है। ये बेसिकली जो है ये पाँव आपने लाइन कर देते हैं हिप जॉइंट से, तो दोनों को लाइन करो, आपको पता लगेगा कितना फासला आएगा, वही हिप पार्ट फासला आता है मैक्सिमम। वो हिप्पो पार्ट आएगा तो फिर ये 2 मुट्ठी आ रही है। हाँ जी, अब आदि हो जाता है, टेक्निक समझ आ जाती है न्यूट्रिशन करना। ये तो असल तो मसला ये आज तक इन चीज़ों में ध्यान ही कौन देता है। योगा जितने भी लोग ग्राउंड योगा तो आ रहे हैं, कल जो वीडियो शेयर की थी इस बंदे की, वो क्या करा रहा था ग्रुप में इस तरह वीडियो, अब उस तरह को पता ही नहीं है किसी को, वो लोग किसी को तो खराब ही करेगा किसी को, वो अपनी मतलब आप आंखें बंद करनी है, ये लाइन नहीं करना है, बराबर में बैक बैंड करनी है, ठीक है, फिर साथ हाथ लाएं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक पूरा मेंटल दिया और एक स्ट्रेच कर दिया, फिर सांस लें, नहीं पकड़ा जाता तो ये हमेशा बैंड ढूंढ लें। मैं पहले नीचे लेकर आऊँ मेरे सबसे, फिर मैं अपनी चेस्ट को कर रहा हूँ, फिर मैं एंड पे सारेगा और करता हूँ। हमेशा ये करना ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपका स्पाइन को इलाज करना है हमें, ठीक है। इतना बेल्ट पकड़ें और पाँव जोड़ लें आप, इसमें पहले दूर की तरफ पाँव दूर कर लें। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन जो स्पाइन पेशेंट वाला होता है उसने हमेशा स्पोर्ट्स को माइंड रूट बैंड के साथ करना है, घुटने का वैसे नहीं करना, ठीक है। अब इसी पोस्ट में जब कैटरपिलर पोज करने ऐसे भाग करते हैं, जो सिंपल अपने हाथ रखने हैं और गर्दन जो है उसमें डाउन कर देते हैं, ठीक है। जो पावर जो है गर्दन डाउन नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे मैं जोर नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मेरी बॉडी स्टैटिक है और स्टार्टिंग में बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है और मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही। जैसे आप जब ये पोज करते हैं पश्चिमासना, आपकी हार्ट बीट शूट करती है एकदम से हार्ट बीट बढ़ती है। तो
जानूशी रस्म इसको कहते हैं। तो इसमें राइट को वहाँ से टच कर लेते हैं और ये से हाफ बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, जानूशी रस्म भी कहते हैं। और फिर इसको पकड़ते तो उसी तरीके नहीं है। अब इसमें एक लगे फोकस आ गई तो बेहतर नहीं है। तो फिर उसमें कोशिश करना है वैली नीचे तक कैसे क्या है, एक बार नीचे आएगी और फिर सांस लाते हैं। आप इस पोज को इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। इसी पोज को ये बेल्ट पकड़ के यहाँ पे यहाँ भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये सर डिफरेंट है। पोज देखिए आपको ये साइड में नजर आ जाएगी। ये पाँव को मिला। अब ये पोज को लोग कर रहे हैं तो पाँव ऐसे होते हैं, पाँव साइड में गिरा होते हैं। कि पाँव को खड़ा करना है आपने, इसको पाँव अपने जो फ्लैक्स करना है, ठीक है। ये जब फ्लैक्स करते हैं ना मैं वगैरह फील होता है इसी पोज में से। हम इसको पोज को इस अंदाज से भी करते हैं। ये सांस ले लिया और अब जब मैं पाँव पकड़ा ना तो मैं ट्विस्ट कैसे करूँगा, शिकल हो गई बोर्ड की जगह लगी क्या करना पड़ती है। अब यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन आपका लगाना होना चाहिए। नहीं मैंने देखा सामने कैसे रहेगा। जब इस पोज करते हैं तो सांस को जितना मुश्किल काम है, सांस काम नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू ब्रीथ, उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इग्नो साहब लाइन मीटिंग को सामने यूनो साहब थोड़ी लेट आएंगे कहीं काम से गए हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है वो आज बैठ कर आपने ना ये जो पहले दो इकट्ठे बैठे थे जो बैठ सही है, जो नंबर के जो पीछे नजर आ रहा है ना, बाकी लोग बैठ ठीक है, बाकी अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं। ये दोनों ने बैठ अपने इकट्ठे पैरेलल बिछा लिए, वो बदनाम है। इसका तरीका तो दो बैठा है, पीछे में दरगाह में एक बैठा जाए, फिर दो बैठा जाए, पीछे दरगाह में बैठा जाए। इस प्रकार से बैठ जाएंगे और बैठ चल रहेंगे। पहले तो ये जो बैठा क्लोज के दरमियान जो है वो पीछे खाली है, इसको क्लोज अपना बैच पीछे शिफ्ट करो, पीछे की तरफ करो, जगह खाली जो बड़ी है जहाँ आपने किताब रखी है उस तरफ यहाँ पे कह रहे हैं सेंटर में एक बंदा आ जाए, दो पीछे कर दे रहे हैं। जहाँ किताब पढ़ी है ना वहाँ बैठ लेके जाओ। एक बंदा सेंटर में आ आप पीछे बैठे वो बिल्कुल ये एक ले लो नहीं इसके दरमियान में नहीं इसके दरमियान नहीं, इसके दरमियान के जहाँ से आप ये जहाँ से और थोड़ा और लेके जाओ, अच्छा पीछे कर रहे और लेके जाओ पैर थोड़ा पीछे और पूरा पैर नजर आ जाता है और लेके जाओ। हाँ अब ठीक है, बस यार वो ठीक है। ये इस तरह आप देखो, आप जो पता नहीं काम करेंगे जो उसका पैर नजर आएगा। अब दो पैर इसके आगे आने पैरेलल से निशान पैरेलल बिछाओ ना आ जाएगा। वैसे मना कर रहा हूँ वही काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है इनका? बाबर साहब आपने पैर गलत बिछा दिया। दो ऐसे की बात है, सेंटर में आना चाहिए तो कैटरपिलर को पश्चिम नहीं, अभी जो लास्ट किया है वो तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड था ना। तो आपके ख्याल में इंशाल्लाह जो है क्या करें, तो हम जो है वो जो आपके मतलब जो है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या सेट हुआ है। तो आई एम श्योर के कल की क्लास के मुताबिक जो है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दूसरा ये है कि जैसे आपने आज परफॉर्म कर रहे थे तो आपने जैसे ही पाँव को थोड़ा सा ज़्यादा खोल के किया तो बड़ा कंफर्टेबिलिटी में जो है ना वहाँ पर आपने जो है परफॉर्म किया। तो एक और ड्यू टू आपने अपने पाँव को जो है वो कितना खोला, अपने जो है वो कितना है के अकॉर्डिंग पार्ट का, तो इट
मिस्टेक और बहुत जल्दी से आसानी से जो है ये कर लेंगे। जब बांध जोड़ के करेंगे तो बेसिकली हार्ड यानी इसको करना थोड़ा सा नहीं काफी मुश्किल होगा। तो इट्स वेरी एप्रिशिएटेबल दैट यू हैव डन ऑल ऑफ यू जो गिव अ मिनट एंड शेयर विद मी। हमें शिजा साहब अपनी स्क्रीन ले आए सामने। सर अपनी स्क्रीन ले आइए, हमारे एंड से रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ अपनी स्क्रीन सामने ले आइए। अभी ठीक हो गए। अच्छा एक जो है ना वो मैंने कल रिकॉर्डिंग सेट की थी, वो जो है साइबर वो डाउनलोड नहीं हो सकती है क्या रीजन? कल की थी तो हाँ डाउनलोड कर सर। वो दूसरा ये है कि ये जो जूम रिकॉर्डिंग है इसको आप डाउनलोडिंग का एक्सेस दे दें सर अंदर उसमें जाके। वो डाउनलोडिंग का एक्सेस नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है तो डाउनलोड नहीं होता। हाँ उसका एक्सेस दे दें आप हमें डाउनलोडिंग का, सिर्फ रिकॉर्डिंग है हम देख सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग जो है मेरा मैं आज तक से कहता हूँ कि मुझे YouTube का जो है वो एक्सेस दे दें। TWC का YouTube का चैनल है तो उस पर मैं डाउनलोड करके डायरेक्टली जो है वो पेज कर सकता हूँ, यानी और आपको लिंक उसका आ जाएगा। ठीक है। और जो बंदा चलाता है उसको साथ आप ऑनलाइन कर देंगे। सर वो ऐसा कर दें कि मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि जब हम YouTube के ऊपर जब डालते हैं तो उसमें कुछ हमारे पोजेस भी होते हैं, सर की बातें भी होती हैं और आपकी भी होती हैं, तो एक कंबाइन बनकर जो है ना फिर YouTube के ऊपर आता है। सेपरेटली डालेंगे तो वो इतना वो असर नहीं डालेगा। अब जैसे हमारे यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, तो जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं ये एंड पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये इस तरह का मिक्स कर देंगे हम। अगर रिकॉर्डिंग का वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन अगर हमें आप मुझे दे देंगे, फिर ये मेरे पास होगा। और वो भैया ये देखें, एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट प्लीज, लेट मी शेयर। YouTube जो हमारा लड़का चल रहा है उसके साथ आपको अलाइन कर देते हैं, वो मामला आप कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये सिलेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो साहब है वो मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं ना उनको फिर सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ किस तरीके से डाउनलोड करना, कैसे जो है वो राइट सर, मैं आपने परफॉर्म करना। राइट सर, थैंक यू। So without wasting the time, I will move for the next। ये हम जो है वो क्लासिकल और हाथा युगा पीरियड के ऊपर बात करेंगे। So let me start the recording। Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim। जो है वो जो पार्ट है एक क्लासिकल जो पीरियड था इसे पता नहीं योगा पीरियड भी बोलते हैं। तो वो खास तौर पे जो है ये डबल रिकॉर्डिंग डबल साउंड आ रही है, तो इट इज पॉसिबल। तो इसको जो है वो स्पेशली जो है वो उस दौर में जो है पहली जो है वो किताब लिखी गई जिसका नाम जो था पतंजलि योग सूत्र रखा। उसमें 93 जो है वो शॉर्ट सूत्र है, इसके 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो है वो समाधि वाला है, ठीक है। बात इन्हीं समाधि बात जिसे हम जो है वो उसमें 51 सूत्र है और इसमें जो है वो डेफिनेशन ऑफ द
जो योगा है उसके ऊपर बात की गई है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की गई है, और माइंड कैसे वर्कआउट करता है, किस तरीके से जो है वो हमें कंसंट्रेशन जो है वो अचीव करनी है, उस पर बात की गई। फिर दूसरा जो है वो चैप्टर साधना से रिलेट कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें जो है वो 8 लिंक्स में से जो है वो पहले जो या 5 लिंक्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और साथ ही आहार है। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में फिर क्लेश के बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे जो है वो क्लेश जो है वो उनको हम कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं। और प्रभुति यानी जिसमें जो है वो 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं, यानी जिसमें फिर इनको बेस बनाते हुए स्वामी आत्माराम ने इसके नीज के बारे में जो है वो डिस्कस किया, और फिर एक आसन बनाया जिसे स्थिर आसन कहते हैं। तो खास तौर पे जो है वो जो हम धारणा, ध्यान और समाधि यानी इन 3 स्टेजेस जो थे जो केस में से आ रहे थे उनके ऊपर बात की। और फिर है वो अगला जो चैप्टर है वो केवल या चैप्टर है केवल यानी मोक्ष, यानी जिसमें आप जो है वो तमाम चीज़ों से लिबरेशन और फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो थे, और कल हमने जो है वो खास तौर पे जो है वो डेफिनेशन ऑफ योगा पे डिस्कस किया। तो खास यानी माशाल्लाह एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी गुड। हर एक ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग में सेंड किया। जिन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड किया है तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की उनके लिए दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जो है वो योगा चित्तवृत्ति, यानी योगा जो है वो हमें चित्त कहते हैं माइंड, यानी हमारे मन को। तो जो माइंड स्टफ है उसको रोकना है, यानी इनसे वृत्ति का मतलब क्या है कि जो हमारे माइंड में जो है वो माइंड हर वक्त जो है ना कुछ उसमें चलता रहता है। तो उन मेंटल एक्टिविटीज तो उन वृत्तिज को जो है वो हमें उससे बचना है। यानी वो वृत्तिज क्या हो सकती हैं, यानी वरीज हो सकती है, इमेजिनेशन, रिमेम्बरिंग, बात चल रही है, रिकॉर्डिंग के बारे में आप सोच रहे होंगे, यानी डिफरेंट जो है वो इस वक्त मेंटल एक्टिविटीज चल रही है। तो योग साधना जो है वो लंबा मौजूद में लेकर आने का एक बेस्ट टूल है कि आप अपने वृत्तिज को जो है मेंटल एक्टिविटीज को जो है वो लेवल पे की जाए। तो खास तौर पे योगा जो है वो ये हेल्प हो सकता है। दूसरी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की जो खास तौर पे विस्ताया पाइताया क्लेश का आक्लेश का। तो क्लेश यानी पेन है, और जिसे हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ख्यालात प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो 5 टाइप के जो है वो ख्यालात आ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, जो हमें पॉजिटिव पेनफुल भी हो सकते हैं और जिससे हमें शांति या जिससे हम नॉन पेनफुल भी हम कह सकते हैं। तो खास तौर पर जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो 5 तरह की हो सकती हैं, जिसमें हम जो है वो करेक्ट नॉलेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमेजिनेशन है, स्लीप है, मेमोरी है। तो स्पेशली अगर मैं जो है वो इसके बारे में डिस्कस करूँ तो खास तौर पर कुछ जो थॉट्स हैं जिसमें स्ट्रेस आ जाती है, पेन है, ठीक है, कंफ्यूजन है, यानी कि सच्चाई का इल्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, यानी बहुत ज़्यादा लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये भी हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। जैसे वो कहते हैं तो फिर यानी किसी को खो देने का डर या किसी भी चीज़ को खो देने का डर या मौत, तो ये सारे के सारे क्लेश हैं। और इसी तरह जो क्लेश है जिसमें पीस है, खास तौर पे हेल्थ है, यानी जिसमें आपका इनर जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लेश, क्लेश का। फिर इसी तरह हमने कल जो है वो डिस्कस किया था कि 8 मीन्स ऑफ योगा, यानी 8 मीन्स यानी 8 कहते हैं अष्ट, यानी अंग कहते हैं जिसको, तो अष्टांग यानी 8 अंग। अष्टांग योग से बात क्या है कि वो योगा जो हमारे इन पर बेस कर
यानी जिसके जो है वो 8 बनाए, यानी जो 8 लिम्स है दैट इज कॉल्ड अष्टा। ठीक है, तो 8 लिम्स ऑफ योगा यानी अष्टांग योगा, जिसमें जो है वो कल हमने जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया कि जो हम जो है वो दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, यानी हमारा जो दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये हम आगे यानी सोशल एथिक्स है कि हम लोगों के साथ जो किस तरीके का व्यवहार करें या किस तरीके से बर्ताव करें। तो दिस इज कॉल्ड यम। तो इसमें जो है वो खास तौर पे जो हमने पढ़ा अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचार्य है, अपनी गिरावट है, इसको हम यम बोलते हैं। तो इसमें जो है वो खास तौर पे अलग अलग पॉइंट दे दिए कि हमें जो है वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। कुछ आता है चाहे किसी भी तरह का इंसान हो तो वो यही चाहेगा मैं किसी के साथ जैसा मर्जी करूं, बट मेरे साथ जो है वो मोहब्बत शफकत वाला जो है वो से। तो योग साधना में सबसे पहले अहिंसा जो है वो बेसिकली नॉन वायलेंस है और बिहेव लव है। तो हमेशा जो है वो हमेशा जो है यदि हम ये तो बात करते हैं कि हमें जो है वो लोगों के साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, लेकिन हमारा समय तो हमारा नहीं, ठीक है, ये भी तो हमारा है। तो इसके साथ भी हमें जो है वो कैसा बिहेव करना चाहिए। तो दिस इज अ क्वेश्चन। और फिर सच्चाई यानी हर एक तरह से यानी जो है वो आप ये देखेंगे प्रॉफिट जो है वो इतने ज्यादा यानी मुहासबत के बावजूद भी प्रॉफिट को नोबडी थे यानी सादर और नहीं थे और कुछ भी था यानी आप जो है वो ढेरों मुहासबत कर सकते, लेकिन आपको कोई जो है वो झूठा नहीं कह रहा। क्यों कि आप जो है वो एक लाइफ का पैटर्न यानी लाइफ को इस तरीके से करा के जो है वो सादर और अमीन जो है वो आप जो है वो यानी वो अपनी ईगो को की वजह से जो है इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, लेकिन नोबडी कैन से क्या आपने तो ट्रूथफुलनेस जो है सच्चाई इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपको पूरी तरह से जो है वो इन चीज़ों पर लेकर जाते हैं। फिर किया यानी आपने जो है वो चोरी नहीं करनी, यानी आप ये देखते हैं कि कॉपीराइट ये वो बहुत कुछ आजकल चल रहा है। तो ये सिर्फ क्या है कि हम जो है वो देखते हैं तो एक चीज को फिर उसी को कॉपी करते हैं। तो एक ही रिसर्च प्रोडक्ट है, एक जो है वो पॉलीकॉप पे कॉपी करके तो उसको जो है वो कर रहा है, तो वो उसके साथ जो है वो अन्याय हो जाएगा। इसी तरह ब्रह्मचार्य यानी हमें जो है वो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है उसको बहुत मॉडरेट वे से जो है वो यूज करना चाहिए। फिर अपनी यानी हमेशा जो है वो कनाल में रहना चाहिए। तो ये जो है वो यंग जो है वो फाइव जो है। तो फिर इसी तरह जो है वो अब जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा कि नियम जो है वो हमारी पर्सनल हैबिट्स है, यानी हम अपने यानी कोई अगर करते हैं पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है या हमारी हेल्थी हैबिट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो शौचा है साफ सुथरा, तो कोई गंदा करके भी स्वच्छता, तो हम भी फिर कोशिश करते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरे और यानी ये सफाई जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। फिर संतोष जो है वो बेसिकली आपने जो है वो खास तौर पे जो कुछ है वो अल्लाह की रज़ा है उसको एक्सेप्ट करने पर भी जो है वो मामला तपस है ईश्वर का निदान और नियम। तो खास तौर पे जो है वो हमें इन तमाम चीज़ों से जो है वो मुक्ति या हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है मोक्ष देना चाहिए। और willing to face difficulty and hमें जितना ऐसा गार्ड होगा उतना तो कम है और मेहनत भी करेंगे मॉर्निंग थोड़ी वाकई में लगेगी बड़ा अच्छा मूवमेंट
दूसरी पोजीशन पे उसके वो नाम भी ले रहा था, क्वेश्चन गलत ले रहा था, आपको क्या कर ये कुछ सवाल पूछा कि नहीं है वैसे पूछा नो नहीं पूछा जरा आहिस्ता आहिस्ता जरा आहिस्ता बोले आवाज से तो हमारा आवाज सीखते नहीं है उसके अंदर मेरा क्वेश्चन किसी के आगे पूछे ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं प्रोसीड करें सर मैंने लास्ट आप लोगों को ब्रीफ किया था मैंने ये बताया कि मैंने योगा मात्रा शीतल सुखम आसन अगर याद हो आपको शीतल का मतलब होता है स्टेबिलिटी बैलेंस और सुखम मतलब कंफर्टेबल और आसन का मतलब पोज आप जब पोज परफॉर्म कर रहे हो पोज आपका स्टेबल हो बॉडी आपकी और आपका फेस कंफर्टेबल नजर आ रहा हो और जो है वो तो ये मात्रा हमेशा जो है ना अप्लाई करते हैं अपने योगा पोज में फिर मैंने आपको बहुत टाइप का आसन बताई मेडिटेटिव आसन है एनर्जेटिक आसन है रिलैक्सिंग आसन है इनमें थोड़ी डिटेल बताई आगे क्लासिफिकेशन ऑफ योगा की जो आसन जो लेवल ऑफ आसना थे बताए बिगिनर लेवल है इंटरमीडिएट लेवल है एडवांस लेवल है ये 3 लेवल हैं योगा आसना के अंदर ठीक है फिर उसके बाद फर्दर मैंने आपको कैटेगरी बताई आसना की स्टैंडिंग पोज है सिटिंग है प्रोन पोज है चेस्ट के बाद लेटते हैं उनको प्रोन कहते हैं सुपाइन पोजीशन सुपाइन के बाद लेटते हैं इन्वर्टेड पोज है ये 5 जो है वो कैटेगरी के आसन पांच ऑफ आसन आप बताया कि आपको बैक बेंडिंग है फॉरवर्ड बेंडिंग है साइड बेंडिंग है ट्विस्टिंग है एक ओपनिंग पोजिंग है बैलेंसिंग पोजिंग है ठीक है आज हम जो है वो बात करेंगे हाउ टू प्रैक्टिस एक आसना पोज को करना कैसे चाहिए सबसे पहला स्टेप होता है पोज को इनिशिएट करना ठीक है कम इनटू द पोज दूसरा पोज को एग्जीक्यूट जो है वो पोज को होल्ड करना होल्ड द पोज एग्जीक्यूट द पोज तीसरा स्टेप है ग्रेसफुली कम बैक फ्रॉम द पोज और पोज से ग्रेसफुली वापस आना चौथा है उसके अंदर ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक और पैटर्न वो सेट करना अपने पोज के अंदर तो ये जो मतलब कोई भी पोज करना है तो उसके 4 मेन हिस्से हैं पोज को इनिशिएट करना ठीक है पोज को जो है वो एग्जीक्यूट करना और ग्रेसफुली उस पोज से वापस निकलना और चौथी चीज है सांस की मूवमेंट प्रैक्टिस करना ठीक है जिस तरह अगर आप कहें मैं आपको ये मिसाल के तौर पे ये हमारा वेरिएंट 2 पोज करता है राइट तो सबसे पाँव से अलाइनमेंट होती है याद रखें जब भी पोज की अलाइनमेंट पाँव से होती है ये जो राइट पाँव है इसका घुटना इनके साथ ये मैच करेगा बिल्कुल ये अलाइन भी करेगा और पाँव बिल्कुल सीधा हो गया अगर पाँव से तिरछा नहीं सीधा हो गया तो पिछला पाँव बिल्कुल 180 डिग्री पे रहेगा और पाँव का आउटर एज जो है आउटर एज एक इनर एज है एक आउटर एज है उसको प्रेस करना है और ये लेग में इसमें खाम नहीं होना चाहिए ये स्ट्रेच हो गई अब ये पोज हमने इनिशिएट कर दिया अब ये पोज में जो है वो ये पोज परफॉर्म हो रहा है अब यहाँ नोज और बेली से देखिए सांस कह देगा ये आप 3 सांस लेते हैं या 1 सांस लेते हैं या 5 सांस लेते हैं डिपेंड करता है कि ये किस तरह लेके चल रहा है ठीक है लेकिन ये ब्रीथ एक ब्रेथ भी ले सकते हैं मिनिमम 3 भी ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह लेते हैं इसको अब यहाँ से मैं रिवर्स वैल्यू गया देखिए ये रिवर्स अपर बॉडी मूव होगी लोअर बॉडी में जरा भी मूव नहीं और करते क्या लोग जो है वो आप ये जो रिवर्स वैल्यू में जाते हैं क्या होगा ये सारा अपना घुटना में मूव करते हैं ये हिस्सा ये नीचे ऐसा फाउंडेशन है हिप से नीचे इसकी फाउंडेशन जाती है ऊपर वाली बॉडी में मूवमेंट आती है ठीक है ये देखिए ऊपर वाली बॉडी मूवमेंट अब आपने ब्रीथ करना है यहाँ पे राइट बैली से क्योंकि ब्रीथ करना है तो आपकी लचक बढ़ जाएगी ये लेग स्ट्रेच रहनी है इसलिए फिर भाई खाम खा जाएगी बिल्कुल स्ट्रेच इन आवाज दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि सांस कैसे करता है
यहाँ से फिर इस जगह पे वापस आए या इस जगह पे वापस आए, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो ये हम पोज से अब जो है ये ड्राइव टू पोज था, यहाँ से हमने जो है वो हमने पोज को शिफ्ट किया, पहले फिर बेस में परफॉर्म किया, फिर यहाँ से इस पोज से खुद होना है तो मैं राइट हैंड दूसरी तरफ दोनों हाथ नीचे रखी पोज से नोट हो, ठीक है। और चौथी चीज मैंने सांस भी आपको चला के रखा है। तो ये हाउ टू प्रैक्टिस आसन आपके अंदर एक चीज आती है और इसको बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये कहते हैं अपने पोस्चर से कनेक्ट करो या अपने, तो उसको बेसिकली क्या होता है कि हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं। जब ये योगा पोज करें दूसरों की जजमेंट ना करें, अपनी जजमेंट करें कि आपका एंगल कैसे है, आपका ब्रीथिंग का निजाम कैसे चल रहा है, और इस चीज पे ज्यादा तवज्जो रखनी है। जब आप इस तरीके से अपना पोज को परफॉर्म करेंगे फिर आप हैरान होंगे कि आपको योगा का मजा आना शुरू होगा, आपको उसमें डेप्थ में जाएंगे उसमें। जी एनी प्रॉब्लम? मैं यार सबको म्यूट कर दूं, क्यों आपने बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन है मुझे पूछे, मतलब किसी को बोलना चाहिए। सर एक सवाल सर ये क्वेश्चन है सर, ये ब्रीथ में 2-3 चीजें मैं आपको और बताऊंगा इसमें। एक तो जब पोज के दरमियान है, एक तो होता है हम पोज की सांस नहीं करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये है जो कि बहुत अच्छा है, किसी को ज्यादा अपनाना चाहिए। एक दूसरा तरीका ये होता है कि उसे जाए ब्रेथ कहते हैं, नेचुरल सांस जो है वो आए और जाए। आप एफर्ट कर रहे हैं सांस को, क्योंकि सांस में चलाना पड़ता है बहुत देर, आप एफर्ट नहीं कर रहे तो वो नेचुरल ब्रेथ हो रही है। ये भी एक ऑप्शन इसमें ये वो है जो कि देते हैं जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस का लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको हम ये एडवाइस करते हैं वो नेचुरल ब्रेथ पर फोकस करें, ठीक है। और जिस तरह हम अपना शव आसान चले जाते हैं तो वहाँ पे हम नेचुरल ब्रेथ करते हैं, वहाँ हम सांस खुद से नहीं लेते, देर नहीं करते, ठीक है। एक ये चीज है। दूसरा एक क्वेश्चन है सर, हम कहते हैं आवाज आ रही है? एंड एक अनम्यूट करें सर। जब आप पोज में ब्रेथ को काट करें वो उसका मतलब ये किया है कि आपने हेल्प करना है और एक्सेल करना है, ये टर्म यूज होती है आपने। बस दूसरा ये जो गठन का निजाम है ये हर बंदे का जैसा नहीं हो सकता, हर बंदे का डिफरेंट है, इसमें वरी नहीं करना, सिर्फ आपने एफर्ट करनी है। ये बंद हो ये पहले दिन आपका सांस सेट हो जाएगा या पहले दिन या पहले हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन आप जब एफर्ट नहीं करेंगे तो आवाज आ रही है सर? एफर्ट नहीं करेंगे। सर हमारी आवाज आ रही है? जी आगे आवाज आ रही है। एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि ये जो आप ये पूछे कुछ नोटिंग शेयर करेंगे, जैसे आमिर शहजाद करते हैं कुछ, जैसे आज आपने कुछ चीज़ें बताई हैं पोजेस के डिफरेंट, आपने 4 बताया, इनिशिएट करना और एग्जीक्यूट करना और फिर ब्रीदिंग का, इस तरह के मुख्तलिफ अगर ये बुलेट पॉइंट्स या इस तरह से कोई नोटिंग हो तो वो हाँ, शेयर I got your question। ऐसा है कि सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और ये एंड में सारे 5 के तक आपको नोट्स मिलेंगे। सर ये अगर साथ साथ मिल जाए तो प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। ग्रुप में शेयर हो जाए तो मिल जाएगा सर, जिस तरह आपका शराब दी है दिल आपको मिल जाएगा आसमान लाइन, ठीक है। दूसरा जब भी हम अक्सर रोज किसी भी बॉडी को वार्म अप करना है, योगा में पहली बात यह है कि योगा लोग करते हैं उनको वार्म अप की जरूरत नहीं होती, ये एक ट्रेडिशनली वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद हम योगा में कहते हैं वार्म अप कर लें, उसके सम सेलिब्रेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। उसमें नाम की जो 3 सेट किए जाते हैं, ठीक है, 3 है 5 है, जो आपकी कैपेसिटी है, ये इतने सेट जब 3 से 5 जब हम करते हैं सम सेलिब्रेशन को तो हमारी बॉडी वार्म अप होती है। सम सेलिब्रेशन में आपका फॉरवर्ड बैठ भी है, आपका जो है वो उसमें प्लैंक पोज भी आता है, उसमें आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी आता है, ठीक है, और
उसमें माउंटेन पोज भी शामिल है, तो वो तकरीबन पूरी बॉडी के सारे आस्पेक्ट की मूवमेंट आ जाती है और बॉडी हमारी उसमें वार्म होती है। तो ये जो चीज़ें भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, हाउ टू प्रैक्टिस द आसना, ये उससे रिलेटेड थी, ठीक है। और आज मैं आपको जो है लास्ट टाइम मैंने चेयर पोज कराया था, और उससे पहले मैंने आपको बटाडासना कराया था, और मैं वैरियर 1 और वैरियर 2 कराया था मैंने डाउनवर्ड टेस्टिंग डाउन, अपवर्ड टेस्टिंग डाउन कराया था। आज मैं आपको लेके चलूंगा इस पे वैरियर 1 पे, वैरियर 2 पे, इन दो पोजेस पे टाइम दूंगा, और फिर उसके बाद जिस तरह ये हमारा माउंटेन पोज है, डाउनवर्ड टेस्टिंग डाउन है, कोबरा पोज है, अपवर्ड टेस्टिंग डाउन है, और वैरियर 1 और वैरियर 2, इन पोजों को मिक्स करके मैं आपको फ्लो कराऊंगा जाके, ठीक है, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। जी एनी क्वेश्चन? दुष्यंत कैटन गांव में अपनी क्वेश्चन मुझे पूछना है। एक क्वेश्चन था कि कैटन गांव में आपने कहा था मिडिल फिंगर जो है वो लाइन पे ड्रॉ होगी, लेकिन आपने कहा कि फिर ये फर्स्ट फिंगर जो रिंग वाली होती है वो रखिएगा, तो इस पर कंफ्यूजन है। फिंगर कौन सी रखनी है, स्ट्रेट मिडिल रखनी है या फर्स्ट रिंग फिंगर रखनी है, फर्स्ट वाली? नहीं, जो आप बता मुझे निश्चय करो, मुझे सवाल क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे सवाल क्या समझ नहीं। जैसे ये फिंगर है ना सेंटर वाली, वो हमने रखनी है लाइन पे या ये वाली रखनी है? लाइन कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाली सेकंड का ये मैं आपको बता दूंगा, ये उनका कंसेप्ट ही नहीं है, मैं आपको ये लाइन जो है तो वहाँ पे उसके अनुभव करने लगी, ये बाद में ठीक है सर। अच्छा एरोवेशन जो है जो आपके एक सजेशन है सर, अगर इनके स्क्रीन फ्रंट पे करो तो आप समझ आए कौन सा बोल रहा है। अब मैं बोलता हूँ। बोलना। अच्छा सर, एक सजेशन है कि नेक्स्ट डे की असाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजेज अगर हमें पता चल जाए ना, जैसे आज आपने कहा कि वॉरियर 1 और 2 हम करेंगे, तो कल के लिए जो एक्सरसाइज हो तो हम ये कर सकते हैं घर पे जाके जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हम बिल्कुल सही बेहतर हो। लेकिन आज जो मैं आपको फ्लो कराऊंगा तो आप फ्लो की प्रैक्टिस करनी है आपके पास, अगर वो कर दिया तो बड़ी बात है। और जो मैं क्यूज देता हूँ अपने क्यूज सीखने हैं आपने, क्यूज आप जो है वो कैसे जो है वो उनको बोलना कैसे है, उनको डिस्कस करने तो आपने वो अच्छा सब लोग उसके अलावा सब लोग उन्हें उनकी कमर देखें, सब लोग को उठाएं, दूसरा सब लोग उठाएं उसको उठाएंगे जो उसकी कमर देखें। ग्रीन शर्ट वाले देखो तो आपको समझ आए कि वो उस बंदे में क्या खामियां है और खूबियां आप लोगों में क्या कमी है, तो इसमें जो भी आप लोगों को चाहिए उसकी स्पाइन देखो कैसे है। दोस्तों ये होता है, तो क्या बात है मेरी बात तो सब कोई मुझे देखना पड़ा हो आप लोगों ने बात किया कि नहीं किया? वज्रासन में वापस आ जाए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने आपको क्यों दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए कोर्स को जीवन करने में, यस या नो? अगर हम सांस सही चला रहे हैं ना तो जिसमें आज कोई रुकावट नहीं हुई। क्या बोल आवाज आ रही है सर? आज लेकर आहिस्ता बोलेगा। मैंने कहा कि आज सांस को थोड़ा हमने कोशिश की है ना कि उससे थकावट कम हुई है। देखो मैंने आप लोग कहना कि जब आप आज जाओगे तो थकावट आपको 2 मिनट ऊपर में नहीं हो सकता, लेकिन इतने सालों से क्यों नहीं करने आ रही है कि आप लोग सांस लेते नहीं, तो ये सांस लेना मुश्किल फ्री काम है, सांस का नहीं है, मुश्किल फ्री काम है, यू हैव टू डू इट। यही फर्क है, लोग योगा नहीं करते।
5 ब्रेथ इन दोनों के सांस नहीं करते, आइए टेबल टॉप पोज के ऊपर, टेबल टॉप पोज, कम इनटू द टेबल टॉप पोज। और सबसे पहले टेबल टॉप पोज में अलाइनमेंट चेक करें, दोनों रिस्ट दोनों शोल्डर से अलाइन करें, दोनों घुटने दोनों हिप से अलाइन करें, और पीछे घुटनों और पाँव का फासला बराबर करें। और ये आपने देखना है हर दफा आपने जो आप बोलते हो अपने आप को चेक करना है, पाँव बिल्कुल फ्लैट कर दें, पाँव पंजा भी नहीं होंगे, पाँव फ्लैट कर दें मैट के साथ। टेबल टॉप पोज में पाँव टोज पे नहीं होते, टोज आपके टच करते हैं मैट पर। और आप अपना कैट एंड काउ कीजिएगा, नहीं करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, काउ पोज में आइएगा, काउ पोज, और एक्सेल करते हुए कैट पोज। हाथ की फिंगर पूरी खुली चाहिए, इनहेल करते हुए काउ पोज, और एक्सेल करते हुए कैट पोज। वन मोर, इनहेल करते हुए काउ पोज, और एक्सेल करते हुए कैट पोज। अब दोनों पाँव के टोज को टच कीजिए मैट के साथ, पाँव के पंजे टच कीजिए मैट के साथ, और ऐसे करते हुए 1 इंच घुटने में रखिए जमीन से, 1 इंच, और दोनों शोल्डर ऊपर स्ट्रेच कर दें, दोनों शोल्डर ठाकुर पर स्ट्रेच कर दें। मैंने 1 इंच बोला है सिर्फ, और ये जिनके अकल खराब नजर आ रहे हैं मजबूत रहे, ठीक है, अपने घुटना हिप के साथ अलाइन करना चाहिए आपका। यहाँ से निकल करते बॉडी को उठाइए, और आइए करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे सांस भरें और चेस्ट लेके जाए दोनों थाइस की तरफ, और देखिए आप ऊपर जो हाथ की फिंगर टिप्स ऊपर प्रेशर आ जाइए, वही जो मैं छाती मुझे गुस्से वाला फार्मूला बैक है, दोनों प्रेस कर देंगे तो आपको सारी फिंगर को बदल आ जाएगा। और यहाँ पे सांस देखें, नोज और बैली से नहीं, तो ये नोज अपनी हीप को हैवी करें। जब आप हीप को हैवी कर बोलते हैं तो आपने हीप पर वजन ज्यादा करना है, पाँव के पंजे पर वजन कम हो जाएगा। इनहेल एंड एक्सहेल तो यूरो। अब यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हिप के पास, दोनों घुटने बैठ करके बैठ जाएं, दोनों हाथों के दरमियान देखें भी, सांस भरें और एक्सहेल करते हुए वॉक करते हुए या स्टेप करते हुए जाए मैट के फ्रंट के ऊपर, पाँव का फासला हिप अपार्ट, इनहेल करते हुए हाफ पे फ्लैट बैक। अब ये सब यहाँ इनकी कमरे जो है बिल्कुल फ्लैट होगी, इनको नहीं मिलने चाहिए, और गर्दन आपकी नॉर्मल हो। चेक करें जरा अपने साथ में छोटी सी घड़ी रखें जरा, जो ऊपर डाले को तो लगाए दर्द आगे हाथ से लिफ्ट बोला, हाथ से लिफ्ट अपने दोनों हाथ छिन फोन कर ऊपर आते हैं, जब हाथ लिफ्ट बोलते हैं, छिन फोन से ऊपर हाथ आते हैं, हाथ पाँव में लंबी होते हैं। और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाथ के लिए फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। वन मोर, इनहेल करते हुए हाथ के लिए फ्लैट बैक। यहाँ हाथ को थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, हाथ को एक्सटेंड करें आगे, अपनी चेस्ट को मूव कर रही है फॉरवर्ड, उसको हम कहते हैं हाथ को एक्सटेंड करना, ये सीखिए अपनी चीज। और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनके मैंने 3 दफा की मैं रेपिटेशन करी है, मैंने इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट माउंटेन पोज, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट माउंटेन पोज। यहाँ ऑप्शन आपने दोनों हाथों को देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन चॉइस होती है। और सांस को धीरे धीरे प्रे पोज में, ये प्रे पोज, हाथ की फिगर पूरी खुली है अपनी, सांस धीरे धीरे प्रे पोज, आंखें बंद, और अपने सांस पर ध्यान दें, नोज और बेली से। इनहेल थ्रू योर नोज इनटू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। यहाँ 3 सांस लें यहाँ पर, ये मेडिटेटिव पोज कहलाता है। यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। 3 ब्रेथ पूरे करें, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो, आपके बॉडी रिलैक्स हो बिल्कुल। इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब इनहेल करते हुए हाथ से लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे स्टेप करके या वॉक करके जाएं प्लैंक पोज के ऊपर,
अब प्लैंक पोज में अलाइनमेंट किस चीज के, दोनों कंधे, दोनों रिस्ट जॉइंट, दोनों शोल्डर जॉइंट से अलाइन करते हैं, हाथ की फिंगर पूरी खुलती है, बॉडी लेवल पर हो, लकड़ी का तख्ता हो, लकड़ी का तख्ता जब आप होता है तो उसमें काम नहीं होता, ना लकड़ी का तख्ता नीचे होता है ना ऊपर होता है। हाँ, इसमें दोनों शोल्डर उठाए, ऊपर स्ट्रेच करें दोनों शोल्डर को, दोनों शोल्डर ऊपर उठा के स्ट्रेच करते हैं तो आपको फील होगा के बाद आपका वजन कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी बॉडी, सांस भरा और जगह जाए चतुरंगा दंडासन, ऑप्शन है दूसरे टच करने जमीन से, अगर नहीं होता तो अदरवाइज दोनों एल्बो बॉडी के साथ आएंगी और हाथ में आगे एक्सटेंड होगा और यहाँ से बैली टच कर दें, दोनों हाथ लीजिए लो रिब्स के पास, इन्हें करते हुए बेबी कोबरा, इन्हें करते बेबी कोबरा और एक करते हुए फोरहेड को टच कीजिए, नहीं करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग या बिग कोबरा, दोनों ऑप्शन आपको आसान लगता है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने अपने पाँव पीछे लेट जाना चाहिए था, आपको पाँव पीछे लेट जाएंगे, घुटने उठाते हो तो अपवर्ड फेसिंग डॉग हो जाएगा, नहीं उठाते तो बिग कोबरा पोज होगा, लेकिन दोनों दोनों शोल्डर से मैच करने चाहिए, समझे, चेस्ट को लिफ्ट करें ऊपर और चेस्ट एक्सपैंड होगी आपकी, सांस भरें और एक करते हुए ध्यान डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट लेग रेज करें, राइट लेग रेज करें, पाँव की डायरेक्शन बैक की तरफ हो, हिप आपकी स्क्वायर करें, हिप सब क्या हिप स्क्वायर ग्राइंड होगी जरा, हिप स्क्वायर करें, हिप स्क्वायर करें, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे नी टू नोज, अपना घुटना नाक के पास लाएं, प्लीज सांस को फील करते रहे, घुटना नाक के पास लाएं, बॉडी थोड़ी आगे मूव करेगी, यस, फिर नहीं तो पुश बैक, पाँव पीछे जाएगा, वन मोर, नी टू नोज, दोनों घुटने दोनों शोल्डर क्या है, फिर अपने इससे मैच करेंगे, फिर वापस हम इसका पुश बैक, पाँव की डायरेक्शन बाकी तरफ अपने चाहते हैं, पाँव इसका नहीं करना है, और एक सिर राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। अब यहाँ से निकलकर अपने आपको बैरियर 1 पोज में उठाएं, जब बैरियर 1 का नाम है तो पाँव ऊपर फ्लैट कर देगा, 45 फीट के अंदर बनेगा पीछे पाँव, दूसरा बार चक्कर पाँव होंगे, तो छोड़ दें आप अपनी प्रैक्टिस, आपको असर करेंगे, हिप को करें स्क्वायर, हिप की थोड़ा स्क्वायर कीजिए, अब सबसे पहले अपने बाजू ना उठाएं, सबसे पहले अपने देखिए पाँव की अलाइनमेंट चेक करें, बाजू नीचे करें, दोनों हाथ हिप पर रखें, सबसे अगला पकड़ चेक करें, अगला पकड़ चेक करें, इसके साथ बैक कर रहा है, दूसरा अपना बिल्कुल स्ट्रेच हो, पाँव के अंदर 45 डिग्री का हो, और पाँव का लेफ्ट पाँव का ऊपर प्रेस करें, बैठ का लेफ्ट पाँव का ऊपर इसको देखें रगड़ से, ऊपर प्रेस करें और अपने सांस चलाएं, उधर बैली से 3 से 5 ब्रेथ मुकम्मल करें, यहाँ पर अपने इनहेल करने बैली एक्सपैंड होगी, फिर बैली कॉन्ट्रैक्ट होगी और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स होंगे, कंधे भी उठाने आपने, बाजू सीधे रखने फिंगर और पाम फेसिंग रीजन होगी, हाथ की फिंगर खोलेंगे पूरी, सांस करने का सांस भरा और एक दिन तक अपना को लें, बैली टू बोलें, बैली टू का नाम आया, सबसे पाँव की अलाइनमेंट चेक करेंगे, अपनी पाँव की टीम बनेगी, दोनों हाथ हिप पे रखे, अपने आप चेक करें, पाँव की टीम बनाए, अब राइट घुटना राइट हिप के साथ लाइन करें, लेफ्ट घुटना लेफ्ट हिप के साथ लाइन करें और अपना लेफ्ट पाँव का होता है उसको प्रेस करें मैट के साथ, उसको उसमें उठे ना, उसको प्रेस करें मैट के साथ, पाँव को फासला अपने खुद एडजस्ट करना जहाँ पे अपनी बॉडी कंफर्टेबल होती है और पीछे कंधों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, प्लीज कंधों से जोर नहीं लगाना और राइट हाथ की सेंटर वाली फिंगर देखें गर्दन कर करके और सांस चलाएं, 2 से पहले से 5 ब्रेथ पूरे करें, यहाँ पर अपने पहली भरें और पहली खाली करें, इनहेल एंड एक्सहेल, अब अपने राइट पाम को फ्लिप करें, फ्लिप करें स्काई तरफ, राइट पाम को स्काई हाँ सर, इनहेल करते हुए आए रिवर्स बैरियर में, इनहेल करते थे आइए रिवर्स बैरियर, नीचे घुटना नहीं मूव करेगा, लेफ्ट पाँव नीचे लगेगा, राइट पाँव पीछे आएगा और फिर आप यहाँ पे राइट बैली से सांस लें, नोज और बैली से
राइट बेली भरें और खाली करें प्लीज। राइट बेली भरें और खाली करें। सांस हिल करके वापस आइए बैरियर को पोज में, और यहाँ से सांस से फिर कर लें। अब दोबारा से लेफ्ट बॉडी मूव करेंगे नीचे से और आए बैरियर 1 पोज में वापस। साथ ही पाँव चेंज करेंगे, बाजू मूव करेंगे नीचे से। लेफ्ट पाँव नीचे से मूव होगा, राइट फिर पाँव वहां ऊपर ही रहता है। लेफ्ट लेग बस मूव, जैसे बस मूव कर लिए आप सारे सारा मतलब से आगे निकल से दोबारा वापस बैरियर 2 में। बिकॉज आप ये करें कर दो से इसका बाजू आपने हाथ से पकड़ के मूव कराने जरा। क्या नाम बाबर है, ये कौन है? मैना हाँ, इसमें से लेफ्ट बस नीचे राइट ऊपर ही रहेगा, राइट अब जाओ वैल्यू वन देखो हाँ ये वेरी गुड। अब आप समझ आ गई। इस तरह आपने आप अपने पकड़े से अपने हमारे लीडर को पकड़े रहा, इनको सीधे बात बोल रहा है। खान बनाने की बात कर रहा, खान बनाने की खान बनानी नजर आ रहा थे। हाँ ऐसे ये मूव हो गए। अब अपने बैरियर 1 पे है, बैरियर 1 पे साहब आपने अपने पाँव का एंगल नहीं चेंज किया, पाँव का एंगल चेंज करना बैरियर 1 का। सांस ने किया और दिल दोनों हाथ टच करें मैट के साथ, दोनों हाथ मैट के साथ टच करें प्लीज। अब यहाँ से जाए प्लैंक पोज पे वापस, प्लैंक पोज पे वापस जाए। अब सांस अपनी लाइन में चेक करें प्लैंक पोज में। ये ऊपर नहीं होगी प्लैंक, लकड़ी का फटा बनाना बॉडी को, दोनों नीचे दोनों छोटे और दोनों छोटों पर आगे स्ट्रेच करते हैं आगे पूरी तरह। गाइस प्लैंक पोज सब ठीक है, ये मैंने तो ठीक रहा होगा। सेना से बाकी समय करिए रोज। आप अपने सांस भरा और हिल कर जाए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस हिलना रिफ्रेश करें, सांस ले अपने सांस भरें belly में पूरा, belly खाली करें। बिगिन हियर थ्रू योर नोज, open your mouth, begin here through your nose, belly भरें, open your mouth। एक बार क्रॉस आर्म भरें सर, open your mouth। अब अपना लेफ्ट पाँव रेज करें प्लीज, पाँव की डायरेक्शन बैक की तरफ, एक करें स्क्वायर, पापा एक स्क्वायर करो अपने प्लीज। हाँ थैंक यू वेरी मच। अब नी टू नोज, सांस को जिंदगी नी टू नोज की तरफ ले जाए, अंदर का मतलब है ये नी टू नोज, सांस को जिंदगी नी टू नोज की तरफ ले जाए। हाँ नेल करते हुए पुश बैक, नेल करते हुए पुश बैक, हिप स्क्वायर, हिप स्क्वायर, हिप स्क्वायर, बाबर हिप स्क्वायर। एक दिन करते हुए नी टू नोज, नेल करते हुए पुश बैक, नेल करते हुए नी टू नोज। तीसरी दफा मैं कह रहा हूँ आपको, ये तो अपने घुटना नाक के पास लेके तो अल्बों के पास लेके जा रहे हो, अपने नाक के पास लेके जाओ घुटना, पुश बैक और एक धीरे लेफ्ट पाँव हाथों के दरमियान, यहाँ से खाओ अपने आप को बैरियर 1 पोज में। पाँव सबसे पहले पाँव की लाइनमेंट चेक करें, पाँव को पिछला पाँव 45 डिग्री एंगल। साहब बाबर का पाँव ठीक करना, ये बार बार मिस्टेक कर रहा है पाँव के बारे में, पता नहीं क्यों ध्यान दे रहा है इसको। कुछ भी आप अंदर की आंख इसकी काम नहीं करती, इसको देखना पड़ता है अपने पाँव को। अंदर की आंख लगता है इसकी पसंद है, मतलब बहुत उठाए कानों बराबर बैरियर 1 पोज, बस वो सीधी हो। पिछली लेग स्ट्रेच करें, पिछली लेग को स्ट्रेच करें, पिछली पाँव पर वजन ज्यादा हुआ है कि पर घुटने में काम रहा है प्लीज। हिप स्क्वायर स्क्वायर अपनी हिप स्क्वायर, हिप स्क्वायर करें, हिप स्क्वायर करते हैं बाबा की हिप स्क्वायर। सांस हिले फिर करें, 3 सांस है यहाँ पर अपने, सांस गली भरे और खाली करें। यूनुस भाई जरा खान बनाने पे 2 दिन मैं इसको ठीक करना।
इसका अगला पकड़ने का अगर ठीक करें पहले सब पहले एक तो स्क्वायर कराएं, अगले पकड़ने को हील के साथ इसको ध्यान दे अपनी तरह ये। अब यहाँ पे सांस जब 3 सांस करते हैं, सांस भरें और इसके अपने को बैरियर 2 में कन्वर्ट करें, बैरियर 2 को सांस भरें पहले और बैरियर 2 देखना नीचे से बाजू मूव करके ऊपर से बाजू खोल रहे हैं, ये बाजू नीचे नहीं आता है ऊपर से जाए वापस बैरियर 1 पे जरा, बैरियर 1 पे वापस है और यहाँ से आप आप ये जो इसका लेफ्ट पाँव का उठा इसको प्रेस करने का पता चले कि कैसे प्रेस कर देते हैं। लेफ्ट पाँव का उठा, लेफ्ट पाँव का उठा, लेफ्ट पाँव अगला पकड़ा देखो उसने ड्रॉप कर दिया। अगला पकड़ा ठीक है, नीचे का बैक भी कर रहा, थोड़ा और बैक करें, थोड़ा और बैक करें, यस। अब कभी इसके रिलैक्स रहें, आपकी फिंगर खुले को सीधे खोला इसके, हाँ अब इसका पहली पे आकर के सांस चल रहा है, पहली पे आकर पहली पे अब यहाँ पे सांस भरे वो भरे सांस, अब इधर कम और मूव कर दिया, फिर वापस आओ। अब जो नोट करो इसमें क्या रख दीजिएगा, पहले 1 पे वापस आओ, यहाँ से डायरेक्ट से जाना बैरियर 2 पे, क्या बैरियर 2 पे क्या गलती करके देखा था, बॉडी मत घुमाओ। अब देखिए पहले पकड़ने नीचे, अब देखा साथ ही नीचे का स्टार्ट करते इसे पाँव खोले थोड़ा पीछे और इसकी बैली पे आटा को बैली पे वापस आओ और यहाँ से एक्सलेटर पे जाओ, बैरियर 1 पे, बैरियर 1 पे जाना है, बैरियर को और हार्ट टच करो वापस पैर के साथ, जाओ ब्लैक पोज पे, पाँव पीछे ले जाओ। अच्छा अब जो है ये सैंपल यही सब थैंक यू वेरी मच, अच्छा किया सर ने, बहुत अच्छा, गुड जॉब। जवाब से मैं कहता हूँ ये पहना है, हिप नीचे, हिप नीचे, आप थोड़ा वैसे मैं देख रहा हूँ, आप तो घुटनों पे क्यों नीचे रखे ना, थोड़ा सा नीचे रखें। ये आपका पोर्शन एक माइनस नीचे पे चलेगा, ये आपका एक माइनस तो लाइन पे करने के
करने को ऐसे सोचा जाते हैं नीचे कर दो, नीचे ठीक है डॉलर फिर लेकिन गर्दने की बात आते हैं अगर आपका सुन रहे क्या करता है ये सब अच्छा होगा उसको भी केला खाया केला नाम का केला ज्ञान होता रहेगा यहाँ ना वाइब्रेट करता है वो भी करना होता है फोल्ड करें बैक को कंट्रोल को टच करें नो ना पुश बैक फॉरवर्ड फोल्ड आगे लेके दोबारा नी को टच करें एल्बो को टच करें लूज पुश बैक ये देखो नाम का पूरा गाने फॉरवर्ड फोल्ड दोनों आदमी सेंटर में हैं आपके पाँव को दोनों पाँव का सेंटर में आपको सेंटर में एक को डाउन करें सब करें इससे को इसका को डाउन करें इससे दोनों हाथ रेस करें राइट साइड पे जाना चाहिए बेटा आगे बढ़ लो आगे बैठ लो नहीं के बैठ कम और पीछे करें फिर सामने रिलैक्स करें सर 5 मिनट मजीद आपके पास के मैंने फिर आधे घंटे का सेशन बनाया जाए प्रैक्टिस सेशन उस प्रैक्टिस सेशन में कुछ दिन गाइडिंग करूँगा उसमें मैं प्रैक्टिस करूँगा जैसा नहीं करेगा आपको अभी फोटो इनके नहीं है इन्हें कल तक आने और रिकॉर्डिंग करके अपने पोस्टर जो है वो शेयर करें तो उसमें टारगेट जो है ना वो रिजल्ट डाल सके बिल्कुल सही है ये ऊपर गया इन्होंने जो पहले दो क्लास किया ना आज का मैसेज किसी ने किसी बंदे ने प्रैक्टिस ये यही जो प्रैक्टिस करते हैं मतलब उसके बाद वैसे अभी आदमी रहते हैं और ये नहीं वजह कि जो आज तक बढ़ नहीं सके लेकिन दोनों से एक मिनट जरा शुरू हो गया आप ना नहीं तो लोग आपको क्या करेंगे क्या बोलते हैं इसको उठाए बैठ अब नहीं किया
इसका घुटने का एंगल भी माइनस कितना फिर से मूव करके पीछे जो बैकवर्ड्स वाले में गए पता नहीं अपने फोन पे ध्यान नहीं जाते बहुत घुटना फिर फॉर्म कर देते सब उसको घुटना तो इनके साथ मैच करो ना घुटना इसके साथ मैच करो इसका मैं एक तरफ ध्यान दिया एक तरफ अब लेफ्ट पाँव को होकर प्रेस करें मैट पे लेफ्ट नीचे उठाया दोनों हाथ ऊपर सीधा हाँ सर सर साहिब साहब वीडियो नहीं वीडियो वीडियो बना रहे
वेल डन। टाइम आप